नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 के 33 श्लोकों को रिकॉर्ड कर चुके हैं और ऐसा हम लोगों ने तय किया है कि हम भगवद गीता के 700 श्लोकों को अलग अलग रिकॉर्ड करें और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्दी ही हम अपने इस ध्येय को हासिल कर लेंगे। जो हमने लक्ष्य ये तय किया है कि 700 श्लोक अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएं। हालांकि कुछ श्लोक फिर भी ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक समान हैं, तो वो हम एक रिकॉर्डिंग में 2 या 3 श्लोकों को भी शामिल कर लेंगे। तो आज का ये श्लोक, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या बताता है, क्या गंभीरता बताता है, हम मुख्य रूप से इस श्लोक को धारण करने की बात कर रहे हैं। जब भी कभी हम अपने धर्म क्षेत्र या युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि हमारे सामान्य जीवन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इस लड़ाई के लिए किसी वॉर फील्ड में ही जाने की आवश्यकता है। पग पग पर इस प्रकार का धर्म युद्ध चल रहा है और कई बार इस धर्म युद्ध में ऐसा हो जाता है कि सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो हो सकता है हमारा शिक्षक रहा हो, उसने हमें शिक्षा दी हो। मतलब अभी समझना है कि अर्जुन के मन में कुछ दुविधा आ रही है और वो शास्त्र पढ़ा है, इसी कारण आ रही है। हम सब ने भी ये सब जाना है कि भाई गुरुओं का सदैव सम्मान करना चाहिए, गुरु जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन उसी शास्त्र ने एक ऐसी बात बोली है कि जब धर्म को जय करने के लिए आप खड़े हो जाते हैं तो फिर धर्म की जीत ही एकमात्र लक्ष्य है हमारा। किसी ने हो सकता है आपको बाण चलाना सिखाया हो, किसी ने हो सकता है आपको कोई इस प्रकार की शिक्षा पढ़ना सिखाया हो, लेकिन अगर किसी कारणवश इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो आपके सामने द्वंद्वी बन के खड़ा है तो आपको उससे लड़ना है। ये भगवद गीता का मैसेज है। भगवान कृष्ण आगे चलकर अर्जुन को साफ साफ बताएंगे ये बात कि वो ठीक है कि आपके सामने वाले गुरुजन हैं, आपके पिता के बड़े या छोटे भाइयों में से हैं। माने ये सीरियसनेस बता रहा है कि कैसे कैसे संबंधी खड़े हैं हमारे जीवन में भी। इनमें से कोई भी हो सकता है हमारे पुत्र उस धर्म क्षेत्र सामने आ जाएं। तो क्या हमें धर्म का पालन करना है या अपने पुत्र का ध्यान रखकर उसको छोड़ देना है? तो कितना मतलब इसका पालन करने के लिए बहुत दम होना चाहिए। ये किसी ईर्ष्या, द्वेष या मोह में आकर अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है, ना भगवान उसको ऐसा प्रेरणा देंगे कि भाई आपको कोई ऐसा जमीन का लालच है, कोई आपको ईर्ष्या, ऐसा नहीं है। वो तो शुद्ध धर्म जय के लिए उन संबंधियों के साथ भी युद्ध करने के लिए कह रहे हैं जो उसको अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय है। गुरु द्रोणाचार्य ने ही उनको यह आशीर्वाद दिया था कि आप को मैं पूरे संसार भर का सबसे महान धनुर्धर योद्धा बनाऊंगा, या बना दिया उनके आशीर्वाद के कारण। लेकिन अभी जब धर्म युद्ध में खड़े हैं, वो विपरीत पक्ष में आ गए हैं, तो अब परेशान हो गए अर्जुन की उनके आशीर्वाद के कारण ही तो मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं, तो क्या उनके खिलाफ मुझे युद्ध करना चाहिए? ऐसा धर्म का दौरा हमारे सबके जीवन में आने वाला है या आ चुका है। तो इसका उत्तर कहां से मिल रहा है? भगवद गीता से। धर्म का कोई रिश्तेदारी, कोई पक्ष या कोई बाइसिंग नहीं होती है। इतने गंभीर रक्त संबंध आ रहे हैं हमारे लिए। ताऊ और चाचा पिता समान, पिता से भी ज्यादा आदरणीय बताए गए हैं। उसी धर्म शास्त्र में यह लिखा है
कि अगर धर्म की जय कराने में वो आड़े आ रहे हैं तो आपको उनके खिलाफ भी हथियार उठाना पड़ेगा, उनसे आशीर्वाद लेकर उनसे युद्ध करना पड़ेगा। इस युद्ध में यही तो किया। युधिष्ठिर अपने गुरुजनों से, जो उनके सामने उनके विपक्ष में खड़े हैं, उनके आदर सम्मान में कोई कोताही नहीं करते हैं। अपने पितामह से, माने उनके पिता के पिता, उनसे भी वो आशीर्वाद ले रहे हैं। और फिर जहां युद्ध की बात आती है उसमें भी कोई कोताही नहीं करते हैं। तो जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा धर्म युद्ध है, वहां पर कोई हमारा रक्त संबंध होने पर छूट मिल जाए, ऐसा धर्म नहीं कहता है। और भगवत गीता सिर्फ हिंदुओं को पढ़ना चाहिए ऐसा भी नहीं है। सभी धर्मों के लोग, सभी पंथों के लोग इसकी एक सुर में बहुत आदर के साथ एक ही बात बोलते हैं कि अगर आपको जीवन में यह जानना है, इस धर्म संकट से बचना है कि क्या करें क्या ना करें, तो एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। इस युद्ध में उनके पुत्र, माने उनके भाइयों के पुत्र, जो पुत्र समान ही है, पुत्र हैं, वो भी उनके सामने खड़े। कहा तो उनको स्नेह करना चाहिए था। अभी क्योंकि वो दुर्योधन के पाले में खड़े हैं जो अधर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने जीवन में आपको समझना है कि आपने तय किया है कि वो राष्ट्र धर्म मेरा है, राष्ट्र विद्रोह कर रहा है कोई, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, पुत्र का संबंध है मेरा, लेकिन मुझे उस धर्म युद्ध में पुत्र के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा अगर वो अधर्म पक्ष में खड़ा है। और उसी प्रकार दादे, कितनी बड़ी बात है, यानी पिता के पिता, मामे, माता के भाईजन, वो भी सामने खड़े हैं। मतलब ये गंभीरता को बताना चाह रहे हैं। ये जो अलग अलग रिश्तेदारी, अलग अलग संबंधी भगवद गीता के 34वें श्लोक में खोलकर बताए हैं, तो बताना चाह रहा है कभी आपके सामने मामा भी आ सकते हैं, कभी आपके सामने ससुर भी आ सकते हैं, लेकिन आपको धर्म पर ही अडिग रहना है अगर आप अपना लोक और परलोक दोनों जीतना चाहते हैं। ससुर माने आपके पत्नी के पिता या आपके जो भाईजन हैं उनके पत्नियों के पिता भी सामने खड़े हैं, तो भी अगर वो अधर्म के पाले में हैं तो उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। पुत्र के पुत्र, पौत्र माने हमारे बेटों के बेटे या हमारे भाइयों के बेटों के बेटे भी सामने खड़े हैं। सालें, हमारी पत्नी के भाई या हमारे भाइयों की जो पत्नी है उनके भाई, वो भी सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। और भी संबंधी लोग हमारे खड़े हैं। ये रक्त संबंधों की गंभीरता बता रहा है, कितने गंभीर संबंधी हैं। फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बात बोलेंगे कि इन संबंधों में बंद कर, तो अपने गांडीव को नीचे मत रख, आदर कर। परब्रह्म परमात्मा कण कण में है, उनमें भी है, जो बाण चला रहा उनमें भी है, लेकिन उसी परमात्मा ने, उसी परब्रह्म परमात्मा ने कहा है कि अगर मेरा भी कोई रूप का मतलब इस संसार में जो भी कुछ है, भाई हम तो यही मानते हैं अद्वैत जो है सब परब्रह्म परमात्मा है, माने मनुष्य क्या कोई वस्तु भी है वो भी परमात्मा स्वरूप है वो। तो अगर आप सिर्फ धर्म का पालन करें कि यह सत्य है, इस सत्य के लिए ही मैं जिया, इसी के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, तो अगर आपके सामने कोई रक्त संबंधी भी आए और आप अपने उस धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लें या सामने वाले के प्राण भी ले लें, तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता तो पांडवों को सदगति प्राप्त ना होती। भगवद गीता के जो स्टार माने जा सकते हैं, भगवद गीता जो कह रही है वो हम जन सामान्य के लिए कह रही है, और वहां का अर्जुन ही हम हैं, ये बात याद रखनी है। भगवद गीता का अर्जुन माने एक जन सामान्य व्यक्ति की जो दुविधा है वो अर्जुन के रूप में भगवद गीता ने उसका बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, उसका उत्तर दिया है। तो जब हम भी इस प्रकार के कहीं धर्म के दोराहे में फंसते हैं,
अगर गुरु ने जो हमें सिखाया और गुरु उस शिक्षा से अलग हमसे बर्ताव करने लग जाते हैं तो फिर हमको उनके साथ भी प्रश्न करना पड़ेगा। ऐसा किया गया है, इसके प्रमाण है। तो ये बड़ा कठिन विषय है। सदैव गुरु आदरणीय था, है, रहेगा, लेकिन अगर वो अधर्म पक्ष में है तो उनकी आज्ञा लेकर ही हमें उनसे युद्ध करना है। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया कि आप सम्मान में कोई कोताही ना करें, आप अपना उतना ही पितामह का, उतना ही अपने गुरुओं का, अपने ससुर का, अपने पौत्र का जो प्रेम संबंध है वो दें, लेकिन जब धर्म की बात आती तो कोई बाइसिंग नहीं चलती है। फिर आपको गांडीव पर बाण चलाना है और आपके हाथ कांपने नहीं चाहिए। ऐसा अगर हमारे साथ भी होता है तो अगर कोई व्यक्ति, देखिए वो तो हम सब मानते हैं कि हमारी बुद्धि मोह जाल में फंस चुकी है, लेकिन इसी बंधन को कोई मुक्त करना चाहता है, जब उसको वो चीज, वो सत्य दिखाई देने लग जाता है तो फिर वो सारे नात, रिश्तेदारों, संबंधों को नीचे छोड़कर उसके ऊपर का जो विषय है धर्म जय को ही प्राथमिकता देता है। तो भगवद गीता के आज के इस 34वें श्लोक में हमने मुख्य रूप से यही चीज सीखी कि संबंधी चाहे कितना नजदीकी क्यों ना हो, अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है तो चाहे उसने हमें ही क्यों ना सिखाया हो लड़ना, हम उसके साथ भी युद्ध करेंगे। ऐसा सिर्फ अर्जुन के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा भीष्म पितामह के साथ भी पहले महाभारत में ही हो चुका है। महाभारत में एक जगह भीष्म पितामह को उन्हीं के गुरु परशुराम के साथ युद्ध करना पड़ा। उन्होंने उनकी आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करके युद्ध किया और फिर गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया कि क्या आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे शिष्य हैं, इस कारण मेरा गौरव बढ़ गया। माने गुरु के साथ शिष्य ने युद्ध किया और अपने धर्म पर डिगे रहे कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, मैं उसको नहीं त्याग सकता हूं, चाहे फिर कोई भी मुझे आदेश दे। उनके पिता ने उनको आशीर्वाद दिया था इसी कारण से। अब वो उस धर्म से कैसे मुंह मोड़ लेते। भीष्म पितामह को उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और उन्होंने ब्रह्मचर्य, और उनको इस प्रकार का आग्रह आया, या कह सकते एक प्रकार का आदेश आया कि भाई आप अंबा के साथ विवाह कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस जीवन में तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो बोला कि उनको गुरु परशुराम ने बोला फिर मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, आपको मैं ये करने पर विवश करूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है गुरु, आपने ही मुझे सब सिखाया है और आपने मुझे ये भी सिखाया है कि अपने धर्म का सदा पालन करना चाहिए, तो आप ही मुझे आज्ञा दें कि मैं आपके खिलाफ युद्ध करूं। कितनी विचित्र बात हम यहां भगवद गीता में सीखते हैं कि जिस गुरु ने हमें बाण चलाना सिखाया है, उस गुरु का ही आदेश है कि अगर कोई अधर्म पर है तो मैं स्वयं भी क्यों ना आपके सामने अधर्म पक्ष पर आऊं, तो मेरे साथ युद्ध करते समय आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। नहीं तो परशुराम गुरु उनको, भीष्म पितामह को आशीर्वाद ना देते कि आपने आज मेरा यश बढ़ा दिया, मुझसे युद्ध करके आपने मेरा यश बढ़ा दिया। ऐसा कौन गुरु ऐसा करता है? तो ये एक एक श्लोक हमें वो दे सकता है जो चाहे आप संसार भर के कितने ही ग्रंथ क्यों ना पढ़ लें, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ है। और आपको ये आज का श्लोक अर्थ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से आगे भी हम भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।